पूर्वांचल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। एक वर्ग मुख्तार को माफिया कहता है तो दूसरा भी एक वर्ग है जो मुख्तार को रॉबिनहुड कहता है। इसी इमेज के बल पर जेल में बंद रहते हुए भी मुख्तार ने नई सियासी पहचान बनाई। मुख्तार फिलहाल घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटे प्रचार का काम संभाल रहे हैं, जिनके बारे में टीवी पर कभी जिक्र नहीं हुआ। आज पहली बार टेलीविजन पर हम आपको मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार और उनकी सियासत को दिखाने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने मुख्तार और उनके पूरे परिवार को कवर किया और वो चीजें और वो बातें जमाने के सामने रखी जो आज तक कैमरे की निगाह से दूर थी। पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर अंतिम दौर का मतदान होना है, लेकिन मऊ और बलिया लोकसभा सीटों पर मोदी की लहर और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फैक्टर ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। माफिया डॉन, बाहुबली, दबंग मुख्तार अंसारी के पर्यायवाची, लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो इसके पहले ना आपने देखी होगी न सुनी होगी। जवानी के मुख्तार अंसारी को देखिए और अब उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी। तस्वीर एक जैसी ही। 22 साल के अब्बास अंसारी की शक्ल, रूप और स्टाइल। मोबाइल पर बात करने का तरीका, सब कुछ अपने पिता माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से मिलता जुलता है। 9 साल से जेल की सलाखों में कैद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे पहली बार चुनावी समर में पिता की चुनावी नैया को पार लगाने के लिए मैदान में उतरे। घोसी लोकसभा क्षेत्र से कौमी एकता दल से चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी के स्टार प्रचारक उसके बेटे। लेकिन डॉन के बेटे होने के अलावा अब्बास अंसारी का एक परिचय और है। अब्बास शॉटगन शूटिंग में नेशनल चैंपियन, देश की शूटिंग टीम के नेशनल कैप्टन, दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में राइफल और पिस्टल की भी नेशनल टीम का हिस्सा। मुझे यूएस में होना चाहिए था, अमेरिका में टक्सन में होना चाहिए था। मेरी टीम गई हुई है, बट कैप्टन होने के नाते मुझे भी वहां होना चाहिए था। मुझे प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, देश का झंडा मुझे लेकर जाना चाहिए था। मगर ये मजबूरी आज ऐसी है कि इस मैदान को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बहुत कम लोगों को पता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अचूक निशानेबाज है। पिता ने निशानेबाजी से दहशत कायम की, लेकिन अब्बास ने उसी अचूक निशानेबाजी से तमाम मेडल हासिल किए। अब्बास का कहना है कि पिता का अक्स बेटे पर पड़ना ही है। शेर का बेटा है तो शेर ही होगा, ये मुझे लोग कहते हैं। तो वही वाली बात है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं। लोकसभा क्षेत्र के एक कोने पर बड़ा बेटा तो दूसरे हिस्से में छोटा बेटा उमर अंसारी यही जिम्मेदारी निभा रहा है। 15 साल का उमर 10वीं का इम्तिहान देकर चुनाव प्रचार में जुट गया। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन उमर की बातें ऐसी कि बड़े सियासी घरानों के वारिस शर्मा जाए। जो कौमी एकता दल जो है वो भी एक छोटा सा पौधा है, वो किसी को अभी साया नहीं दे सकता, वो खुद अभी एक छोटा सा पौधा है। उसको आप सबके प्यार और आशीर्वाद के रूप में खाद पाने की भी जरूरत है। पहली बार टीवी के कैमरे पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की तस्वीर आपने देखी। 9 साल पहले जब मुख्तार अंसारी दंगों के आरोप में जेल गए तो उसके बाद आज तक बाहर आना नसीब नहीं हुआ। बट 9 साल हो गए, आज ईद क्या होती है, बकरीद क्या होती है, हम लोगों ने जाना नहीं है। और ये होली और दिवाली की खुशियाँ नहीं मनाई हैं। आज 9 साल हो गए, अपने वालिद के साथ, अपने पिता के साथ जो है खाना नहीं खाया, उनके साथ सोए नहीं। ये तो बात हुई मुख्तार के बेटों की। अब मिलिए मुख्तार अंसारी के भतीजों से। सफेद कुर्ता पायजामा और गले में हरे रंग का गमछा अंसारी खानदान की पहचान। शुहैब अंसारी लंदन से MBA करके लौटे।
शुहैब का छोटा भाई सलमान PCA का छात्र है। ये दोनों भाई भी कौमी एकता दल के स्टार प्रचारक हैं। शुहैब और सलमान अपने बड़े चाचा अफजाल अंसारी तो कभी छोटे चाचा मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए निकलते हैं। सियासत का कहरा सीख रहे शुहैब कहते हैं कि सियासत में आने का इरादा नहीं है, लेकिन बड़े हो रहे हैं तो बड़ों से कंधा मिलाना ही होगा। हम लोग उस लायक हो गए हैं कि अपने बड़ों को मदद करने के लिए राजनीति करेंगे? नहीं, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। जो मेरे बड़े कहेंगे वही करना है। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। मुख्तार अंसारी की नई पीढ़ी के ये चार चेहरे जिस उम्र में सियासी पाठ सीख रहे हैं, दरअसल उसकी जमीन मुख्तार अंसारी के बाहुबल से बनी है। 1985 में 23 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और साथ ही साथ उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने सियासत की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। एक तरफ पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का अपराध की दुनिया में डंका बज रहा था, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी और उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे पूर्वांचल के सबसे बड़े सियासी खानदान के तौर पर उभरने लगे। मुख्तार अंसारी 3 भाई है। सबसे बड़े सिबकतुल्लाह है, लेकिन सबसे बड़े भाई होने के बावजूद सिबकतुल्लाह ने सियासत में सबसे बाद में कदम रखा, वो भी तब जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जेल में कैद थे। भी राजनीति में आने को मजबूर किया यहाँ की जनता ने। अफजाल साहब उस वक्त जेल में थे, मुख्तार साहब भी जेल में थे, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था मेरे अलावा। तो क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा, हुक्म दिया कि आइए आप। मैं उनकी आवाज पर लब्बैक कह के खड़ा हुआ। पिछले 30 साल में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 17 साल अफजाल अंसारी विधायक थे और पिछले 7 साल से लगातार सिबकतुल्लाह अंसारी इस सीट से विधायक हैं। सिर्फ एक बार मोहम्मदाबाद सीट अंसारी परिवार के कब्जे में नहीं थी और 2002 में ये सीट बीजेपी के कृष्णानंद राय ने जीती थी और 2.5 साल बाद 2005 में कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या हो गई, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी के माथे पर लगा। मुख्तार के दूसरे बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं और इस अंसारी परिवार के राजनीतिक मुखिया भी। 5 बार विधायक और 2004 में रिकॉर्ड मतों से गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में अफजाल ने बीएसपी से चुनाव लड़ा और इलेक्शन हार गए। 2014 के महासमर में अब अपनी पार्टी कौमी एकता दल के टिकट पर बलिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। अफजाल अंसारी दिन भर बलिया लोकसभा क्षेत्र में छोटी छोटी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। अब सवाल बा कि ये बेर का चुनाव में चुनाव का मुद्दा का बा। अफजाल कभी भोजपुरी में तो कभी हिंदी में चुनावी सभा करते हैं। अब बेचारू अपने तो वोट मांगते बना, घर परिवार सब निकल गई बा वोट मांगे। खबर मिला कि ना? खासकर दलितों और पिछड़े इलाकों में जाते हैं, क्योंकि अफजाल और मुख्तार ने पूर्वांचल के 4 जिलों यानी गाजीपुर, बलिया, मऊ और बनारस के जिलों में रॉबिन हुड की छवि बना रखी है। संपन्न और ताकतवर परिवारों में इस परिवार को लेकर दहशत है, लेकिन रॉबिन हुड की तरह गरीब और दबे कुचले लोगों को अंसारी भाई हर वक्त मदद को तैयार रहते हैं। इसी के बल पर वो चुनाव मैदान में जीत की आस में है। दोस्तों, जिले में हम लोग आज आपकी बस्ती में बलिया जिला में तो गांव में आया हूं, इसी जगह बैठ के। शाम होते होते अफजाल अंसारी बलिया से अपने छोटे भाई के चुनाव क्षेत्र घोसी आ जाते हैं। मुख्तार के जेल में होने की वजह से घोसी में भी प्रचार की देखभाल का जिम्मा अफजाल पर ही है। जो गरीबों के मसीहा हैं कि वो हमें मंच पर और अपनी बात कहें। भारतीय समाज शाम हो चली है और मुख्तार के जन समर्थन में घोसी में एक जनसभा का आयोजन है।
इतना जने के गिलास लौका तो हाथ उठाओ। अच्छा देखा, इधर ना देखा तो भैया तुम लोग के तूफान है, लहर है, हवा है, लहर है, तूफान है और अब सुनामी। अपराध की कोई ऐसी बड़ी धारा नहीं जो मुख्तार अंसारी पर चस्पा न हो, लेकिन समर्थकों और मंच के नेताओं में डॉन मुख्तार अंसारी में सूबे का मुख्यमंत्री नजर आ रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर मुख्तार अंसारी मुख्यमंत्री बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक मंसूबा बनाया है कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार को हम मजबूर करेंगे 2017 में। 2017 का चुनाव पूर्वांचल की तकदीर का फैसला करेगा। ये 2014 का चुनाव एक रिहर्सल के रूप में हम लड़ने जा रहे हैं लखनऊ को चाहिए। अफजाल और मुख्तार अंसारी ने एकता मंच के बैनर तले पूर्वांचल की 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली डीपी यादव भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्वी यूपी के बाहुबली मुख्तार और अफजाल अंसारी के झंडे तले आ गए हैं। डीपी यादव एकता मंच के बैनर तले गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मंच पर बैठे ये सभी नेता यूं तो अलग अलग जाति के आधार पर बनी छोटी छोटी पार्टियों के हैं, लेकिन इनकी असल ताकत मुख्तार अंसारी है। भले ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पिछले 9 साल से जेल में बंद है, लेकिन बनारस, बलिया, गाजीपुर और मऊ जिलों में धमक कभी कम नहीं हुई। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के पैतृक मकान से आज भी पूर्वांचल के सियासी समीकरण तय होते हैं। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील में अंसारी बंधुओं के घर को फाटक के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि एक बड़ा सा फाटक घर के बाहर लगा हुआ है। आसपास के इलाकों में छोटे मोटे झगड़े थानों और अदालतों में जाने से पहले किसी फाटक पर तय कर लिए जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ डर नहीं है, इसकी एक वजह अंसारी परिवार का सम्मान भी है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा। एक सच और है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का परिवार उनके बाहुबल की वजह से ही इलाके में जाना जाता है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मुख्तार अंसारी जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि शायद ही पूर्वांचल के किसी परिवार की हो। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी के खासे करीबी थे और दिल्ली के दरियागंज में उनकी कोठी दारुल सलाम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गतिविधियों का केंद्र थी। दारुल सलाम की इसी कोठी में स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त बड़े नेता यहीं आकर रुकते थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अंसारी किसी जमाने में दिल्ली के दरियागंज के इसी इलाके में रहते थे। आज ये इलाका अंसारी रोड के नाम से जाना जाता है। मुख्तार के दादा के बाद अब मिलिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान से। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त पाकिस्तानी सेना के जनरल के पद को ठुकरा दिया था और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई में हिंदुस्तान की जीत दिलाई और खुद शहीद हो गए। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता शुभानुल्लाह अंसारी ने भी बखूबी निभाया। शुभानुल्लाह अंसारी इलाके में शराफत और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते थे और इसी छवि की बदौलत 1971 के नगरपालिका चुनाव में इनको निर्विरोध चुन लिया गया था। इतना ही नहीं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। पूरे खानदान का इतिहास आपने देख लिया, लेकिन पढ़े लिखे इस ऐतिहासिक परिवार का ये भी एक सबसे बड़ा सच है कि डॉन मुख्तार अंसारी अपने पूरे खानदान में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। मुख्तार अंसारी पिछले 9 साल से जेल में बंद है, लगातार 4 बार यानी पिछले 18 साल से मऊ से विधायक है। वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि ईवीएम मशीन के जमाने में जेल में रहकर मुख्तार अंसारी ने कैसे जीते 2 विधानसभा चुनाव और मुख्तार माफिया है या मसीहा। सालों की लंबी विरासत है, इतिहास में खानदान का नाम है और कई संगीन आरोपों से घिरे खुद डॉन मुख्तार के इलाके में रॉबिन हुड की इमेज। चाहे जो हो, जब से मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक हैं, सीएम मायावती रही हो या मुलायम या फिर मौजूदा सरकार, मऊ को लगातार बिजली मिलती रही है। गरीबों की मदद के लिए आगे आने की वजह से कुछ लोग मुख्तार को मसीहा मानते हैं।
आज तक हम लोग बहुत नेताओं को देखे हैं और मुख्तार अंसारी जो है हर गरीबों को चाहे जीते या न जीते सभी को लिए अगर उनके दरवाजे कोई जाता है तो उनको देखते हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि माफिया मसीहा नहीं हो सकता है। माफिया और कुछ लोग जो कहते हैं कि मसीहा है। माफिया बिल्कुल खुलेआम माफिया है, 100 हत्याओं का माफिया है। कुछ लोग कुछ भी बोलने से डरते हैं या दोनों मानते हैं। अब हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, कोई तो डायरेक्टली नहीं कहेगा कि वो माफिया है। डायरेक्ट क्यों नहीं कहेगा? नहीं, कोई नहीं कह सकता है। किसी के लिए मसीहा भी हैं तो किसी के लिए माफिया भी हैं। मैं तुमसे कभी मिला नहीं तो मेरे को क्या मालूम पड़ेगा साहब क्या है, मैं तो नहीं मालूम। विधायक हैं यहाँ सदर के और इससे ज्यादा तो नहीं जानते। फिलहाल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने परिवार के दम पर पूर्वांचल की सियासत की दुनिया में नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों के साथ अगली पीढ़ी में मैदान में है, जनता के बीच नई इमेज बनाने की कोशिश भी हो रही है। 12 मई को बलिया और घोसी में चुनाव है। मोदी लहर के बीच मुख्तार फैक्टर की तलाश की जा रही है। जीत के लिए विरोधियों से लड़ाई लड़नी है। जीत सियासी भविष्य का फासला तय करेगी। कामयाबी कितनी मिलेगी, इतिहास तय करेगा।